मैं सक्षम गीता विद्या मंदिर गोहाना से IoT प्रोजेक्ट के लिए मैंने आर्डिनो सोनार तैयार किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और इसकी वजह से ही भारत ने पिछले महीने कम से कम 45,000 करोड़ रुपए के 15 S-400 हथियार यानी कि सुदर्शन 400 के मॉड्यूल खरीदे थे, जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा महंगे पड़े थे और इसकी एक मॉड्यूल की कॉस्ट 4 से 5,000 करोड़ रुपए है। तो ये इंडिया को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा और इस पैसे को अगर इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता तो आज इंडिया की इकोनॉमी और भी ज़्यादा अच्छे से रन कर रही होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और इसी तरह से अगर हम अपनी सुरक्षा में व्यय करते रहेंगे विदेशी हथियारों को खरीदने के लिए, तो इससे जो हमारा स्वदेशी हथियार गृह है या फिर जो हमारे स्वदेशी हथियार हैं वो मार्केट में नहीं जा पाएंगे। तो इसी को सोचते हुए मैंने एक आर्डिनो सोनार प्रोजेक्ट तैयार करा है जो कि इस कमी को दूर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो S-400 मॉड्यूल है वो 800 से 900 किलोमीटर तक की रेंज को में ही फायर कर सकता है और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम इसको रेडियो वेव से और अल्ट्रासोनिक वेव से हम इसको पूरा का पूरा डिसलोकेट कर सकते हैं, ताकि जो मिसाइल टारगेट पर जा रही हैं वे टारगेट पे ना जाए। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो इसी कमी को दूर करते हुए मैंने एक एडवांस S-500 मॉड्यूल तैयार करा है जो कि इससे लाख गुना तो अच्छा है, बहुत ही सस्ता है, यानी कि ये 10 से 15,000 रुपये मिनिमम कॉस्ट में बहुत ही अच्छा तैयार हो सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक होती है। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो आर्मी का टारगेट रहता है किसी भी देश को ध्वस्त करने के लिए वो उसके आर्मी बेस होते हैं और आर्मी बेस में भी सबसे ज़्यादा बड़ा उसके रेडार्स होते हैं, ताकि वे जो प्लेन्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, उनका पता ना लगा पाए। तो वे क्या करते हैं कि सबसे जो बड़े रेडार्स होते हैं उनको निशाना बनाते हैं और सैटेलाइट के थ्रू वे बहुत सारे इमेजेस ले लेते हैं कि रेडार कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो उसी को देखते हुए हमने एक बहुत ही छोटा यानी कि सिर्फ 15 से 20 सेंटीमीटर में ही हमने एक ऐसा रेडार तैयार करा है जो कि 360 डिग्री की तो मूवमेंट देता है लगातार कंटिन्यूस। ये एक बार में चार्ज होने के बाद ये आपको 72 से 78 घंटों तक की वर्किंग टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है। ये 75 से 78 घंटे का वर्किंग टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है। S-400 मॉड्यूल को अगर हम इमरजेंसी टाइम पीरियड में शुरू करें तो वो आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक का टाइम लेता है, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। और इस टाइम का फायदा उठा के दुश्मन प्लेन हमारी टेरिटरी पर या फिर हमारी जो राजधानी है उन पर अटैक कर सकते हैं। तो जो मेरा आर्डिनो सोनार है या फिर S-500 मॉड्यूल वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड लेता है शुरू होने के लिए और ये किसी भी मिसाइल लॉन्चर के साथ अटैच होकर के ये कितने भी दूर जो टारगेट है ये लैंड टू लैंड, लैंड टू एयर टू एयर एंड वाटर टू वाटर ये अटैक कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। और इसकी वर्किंग देखने से पहले हम ये और बता देते हैं कि जो S-500 मॉड्यूल है जो हमने बनाया है उसकी सबसे बड़ी एक और एडवांटेज ये है कि ये जब स्टार्ट होता है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही इमिट करता है। ये ना तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता है या ना ये किसी पशु पक्षी या फिर कोई और जो है उसको, ये जो वेव्स हैं ना तो ये किसी कहीं पर डिटेक्ट हो सकती, ये सिर्फ एक ऐसी वेव्स हैं जो हमें बस शो होती हैं, पर ये ना तो किसी कंप्यूटर में आती। जो हमने रेडार का सिस्टम जो जावा से लैंग्वेज से कोडिंग करके बनाया है ये सिर्फ उसी में शो करती है और ये बिना किसी टाइम को लिए सिर्फ इसकी जो वर्किंग टाइम पीरियड है जो अपना ये फीडबैक भेजती है वो 0.025 सेकेंड में ही सेंड कर देती है। बहुत बार क्या होता है कि जो रेडार है वो कई बार जो बड़े जैसे कि हमारा ईगल हो गया या फिर बाज है या फिर कोई और जो पंछी है वो हवा में उड़ रहे तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है कि उसका जो मटेरियल है वो कई बार मैच हो जाता है बाय चांस, जो हमारा टेक्निकल डिफॉल्ट होता है। बट वो S-500 या फिर आर्डिनो सोनार में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हर एक को डिफ्रेंशिएट करके ही दिखाता है। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग को भी देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे वर्क करता है। अभी ये जो हमारी वर्किंग है इसमें हम देख सकते हैं कि जो रेडार है अभी वो पूरे इसमें ग्रीन कलर शो कर रहा है। तो ग्रीन कलर जो है वो हमें ये डिनोट कर रहा है कि अभी जो रेडार है
उसके रास्ते में कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मैं रडार के आगे ऐसे हाथ उड़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर शो हो रहा है, कितने डिग्री एंगल पे है, कितना उसका डिस्टेंस है। तो ये जो हमारा S500 है या फिर जो हमारा आर्डिनो सोनार है, ये मटेरियल को डिटेक्ट करके अगर वो उसे लगता है कि कोई वो मिसाइल है, ड्रोन है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल है जो उसको लगता है कि उसकी बॉडी मेटेलिक है या फिर अलॉय की है, तो वो एक अल्टरनेट मिसाइल को लॉन्च करेगा। और जब तक वो मिसाइल लॉन्च करता रहेगा जब तक टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त ना हो जाए। तो आई होप कि आप मेरा जो मॉडल है वो समझ आया होगा, उसकी क्या वर्किंग है, क्या कुछ वो कैसे काम करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।